हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बात करेंगे जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ गया, सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। या कुछ लोग कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि आजकल सर जो फार्मेसी कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को जॉब दिया जा रहा है, कंपनीज नॉन फार्मेसी को प्रेफर नहीं कर रही हैं, या मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है वो इसी का आता है, जॉब नहीं मिल रहा है। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? तो मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, आसानी से जॉब नहीं मिलता फ्रेंड। जॉब हो या कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। अगर चीज़ें आसानी से मिल जाए तो उसका आप इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को अगर इंजॉयमेंट करने में तभी मज़ा आता है जब वो मेहनत करके मिलती है। तो जॉब भी इतनी आसान चीज़ नहीं है जो आसानी से आपको मिल जाए। आप लोग मुझे लगता है थोड़े से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग 1 महीना ट्राई करते हैं, कुछ लोग 2 महीने करते हैं, कुछ लोग 3 महीने करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही महीने के अंदर ज़रूरी है कि जॉब मिल जाए। मैं खुद की बात करूं तो जबकि मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बट कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं एज ए एमआर ज्वाइन नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ फैमिली की ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग किया, कुछ टाइम तक टीचिंग करने के बाद फिर इस प्रोफेशन में आया। और जब मैं दोबारा आया, जबकि मैं टीचिंग कर रहा था, मेरा आप समझिए जो आदमी टीचिंग कर रहा है उसका सब्जेक्ट नॉलेज कितना स्ट्रांग होगा, आप समझिए। उसके बावजूद भी मुझे वैकेंसी फाइंड करने में 6 मंथ स्पेंड करने पड़े। मतलब बहुत सारे इंटरव्यू मैंने दिए, टॉप लेवल कंपनीज में इंटरव्यू दिया, रनबैक्सी में दिया, ल्यूपिन में दिया, सिप्ला में दिया। तो लास्ट में जाके मेरा फिर यूनिकेम में हुआ था। मतलब कम से कम नहीं तो मैंने 10-12 इंटरव्यू दिए होंगे। बट हाँ, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैंने कभी भी किसी भी छोटी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं लिया। क्योंकि एक बार छोटी कंपनी के अंदर आप पहुंच जाते हैं ना, तो 2-3 महीने क्या होते हैं ऐसे ही स्पेंड करने पड़ते हैं फ्री फंड के। मतलब आपको जाना है, पैसा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं होता। बट मैं इस प्रेजेंट सिचुएशन जो अभी चल रही, इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप छोटी कंपनी मत ज्वाइन करिए। क्योंकि सबके साथ देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे अच्छी कंपनी मिल गई, मैंने स्टार्ट कर लिया तो आपको भी मिल जाए या किसी दूसरे को भी मिल जाए। सबको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से क्या होता है, आपको लर्निंग है। अगर आप किसी और जॉब में हैं और उस जॉब से इस जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं, मीन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं, तब तो आप अच्छी कंपनी देख के तभी आइए। बट अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है और आप जॉब के लिए ही सिर्फ बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको जो भी कंपनी मिलती है, हो सकता है पीजी बेस्ड कंपनी मिले, छोटी कंपनी मिले, आपको सीखने का ना मिले, वहाँ कुछ बताया नहीं जाए। लेकिन फ्रेंड, मैं एक बात बता दूं कि अगर आप फील्ड में रहेंगे, ठीक है, फील्ड में रहेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, स्टॉकिस्ट से मिलेंगे, अदर कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, तो आपको फील्ड का नॉलेज होगा, फील्ड का एक्सपीरियंस होगा। आप कंपनी ये समझ के ज्वाइन करिए कि मुझे जैसे ही दूसरा कोई ऑप्शन मिलेगा मैं यहाँ छोड़ चला जाऊंगा। ये सिर्फ लर्निंग के लिए है। अगर वहाँ पैसा नहीं भी मिलता है कोई बात नहीं, बस ये कोशिश करिए कि अपनी जेब से पैसा ना लगने पाए वहाँ पे। और अगर 2-4 रुपए लगता भी है तो उसको टेंशन मत लीजिए। चलिए ये मान के चलिए कि यार मैं सीख रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है, सीखने के लिए मैं पैसा स्पेंड कर रहा हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, जितना भी टाइम लगे, जब तक आपको दूसरी वैकेंसी नहीं मिलती तब तक सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वह है मेहनत से फील्ड के अंदर काम करना। अभी मेहनत से फील्ड में वर्क करने के लिए आपको हो सकता है मन ना लगे क्योंकि कंपनी छोटी है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपको जो अदर अच्छी कंपनी के हैं लोग काम कर रहे हैं उनके साथ किसी तरीके से आपको अपना रेपुटेशन थोड़ा सा डेवलप करने पड़ेगा, थोड़ा फ्रेंडशिप डेवलप करना पड़ेगा, जिससे आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। एक तो अच्छी कंपनी की आपकी वैकेंसी पता चल जाएगी, जब उनकी कंपनी में आएगी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वैकेंसी बता देंगे। क्योंकि अच्छी और बड़ी कंपनी के अंदर होता क्या है कि जब वैकेंसी आता है तो पता नहीं चलता। क्योंकि जो देखो, मैं भी अगर अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, सपोज एबट में मान लो मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे एबट में कोई वैकेंसी आएगी सबसे पहले मुझे पता चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं जितने लोग डिवीजन के सारे लोग होते हैं एक साथ उठना बैठना होता, कौन कब छोड़ रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, वो अक्सर पता चल जाता है कंपनी के अंदर। सबसे पहले उसी को पता चलता है जो आपस में लोग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो बंदा छोड़ रहा था, मैं सोचूंगी यार मेरा कोई खास बंदा जो है उसको मैं लगवा दूं, तो वैकेंसी ओपन होने से पहले ही क्लोज हो जाती है। तो इसलिए अच्छे कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में रहना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ काम करना, इससे 2 एडवांटेज होगा। एक तो आपको अच्छी कंपनी में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो अच्छी कंपनी वाला मेडिकल रैप है वो आपके बारे में जान जाएगा, हाँ यार ये बंदा भी काफ़ी मेहनत करता है फील्ड के अंदर, लगातार लगा रहता है, लेकिन ये अच्छी कंपनी में नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम में है, इसको किसी तरह मैं हेल्प करके किसी अच्छी कंपनी में लेके आऊँ। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अगर मेरा फ्रेंड यार कोई बुरी कंपनी में है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको किसी अच्छी कंपनी में लगा दूं, ठीक है। दूसरा चीज़ है, जब आपको ऐसा मौका मिले तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्रेंड इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी कि वो उसको क्रैक कर जाओ। जो आपको रिकमेंड करे उसकी फिर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आप जब उसको रेफरेंस दो, उसके थ्रू जाओ, और आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू भी जिसने आपको रिकमेंड किया उसको बोलो थैंक यू यार, आपने बहुत अच्छा कैंडिडेट मुझे दिया है। तो इस टाइप की आप प्रिपरेशन एटलीस्ट अपनी रखो,
ठीक है, तो ये छोटी सी टिप्स थी जो आपको बहुत काम आएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन आता है कि यार मुझे कंपनी नहीं मिल रही है, तो उसका सोल्यूशन यही है, टाइम लगता है, आप वेट करिए, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी रखिए और उसके बाद सब किसी भी कंपनी में आपको सपोज दैट नहीं मिल रहा है जॉब, मैं कहता हूँ आपने सब छोटी बड़ी किसी में नहीं मिला, कई बार ऐसे भी सिचुएशन है कंपनी मिलती नहीं। अगर आपके पास कोई काम है तो उसको करते रहिए और यहाँ सर्च करते रहिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ चिपक जाइए जाके कि यार चलो यार मुझे वैकेंसी नहीं मिला, मुझे काम कराओ, कैसे काम होता मैं देखता हूँ उसको। जब उसके साथ 1 महीना काम करेंगे ना, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको कोई ना कोई वैकेंसी पता चल जाएगी। फील्ड में रहने की वजह से वैकेंसी पता चल जाती है। जब हम फील्ड से बाहर रहते हैं ना तो वैकेंसी नहीं पता चलती, चीज़ें हो क्या रही वो भी पता नहीं चलती। तो आप फील्ड में आ जाइए, फिर फ्री में काम करिए, थोड़ा पैसा लगेगा आपसे, जैसे 2-4 जो डेली खाना पीना खाएंगे उसका थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, बट आपको फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाएगा, डॉक्टर के पास काम कैसे किया जाता है सब कुछ पूरा आइडिया हो जाएगा और आपको वैकेंसी मिलने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हायर हो जाएंगे फ्रेंड। तो ये छोटी सी टिप्स, जिन लोगों को वैकेंसी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड है। और ये तरीका ऐसा है, श्योर शॉर्ट तरीका है, ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, 100% मैं बता रहा हूँ आपको वैकेंसी मिल जाएगी, जॉब आपको मिल जाएगा। और हाँ, जब जॉब मिल जाए ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर इस ट्रिक को मैंने अप्लाई किया है और 1 महीने के बाद मुझे जॉब मिल गया या 2 महीने, जब भी आपको जॉब मिले, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, मैं यहीं इसी चैनल पर हूँ, ठीक है। और चैनल पर और भी वीडियोज देखते रहिएगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत है उसके पास, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर दीजिए। इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके मैं आता रहूँगा और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।